देवताओं की धरती कही जाने वाली उत्तराखंड, जहां की हवाओं में मंत्रों की गूंज है, जहां की नदियों में आस्था बहती है और जहां के पहाड़ स्वयं देवताओं के साक्षात स्वरूप माने जाते हैं। लेकिन आज यही देवभूमि बार बार प्रकृति के प्रकोप का सामना कर रही है। बीते कुछ ही समय में उत्तराखंड के कई इलाकों में लगातार बादल फटने की घटनाएं सामने आई हैं। कभी उत्तरकाशी के धराली में तबाही, फिर चमोली के थराली क्षेत्र में विनाश, रुद्रप्रयाग के बसुकेदार में प्रकृति का कहर, दोबारा चमोली और अब देहरादून के सहस्त्रधारा के आसपास भीषण आपदा। लगभग एक ही महीने में 8 से अधिक बार ऐसी घटनाएं होना, क्या यह केवल संयोग है या फिर यह कलयुग के अंत की ओर बढ़ते कदम है? आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे एक ऐसे रहस्यमय मंदिर समूह की जो न केवल आस्था का केंद्र है बल्कि भविष्य में होने वाली घटनाओं की ओर भी संकेत करता है। यह मंदिर एक नहीं बल्कि 5 दिव्य मंदिरों का समूह है जिनका संबंध सीधे भगवान विष्णु से है। इन्हें कहा जाता है पंचबद्री। मान्यता है कि इन पांचों मंदिरों में छिपे हैं महाभारत काल के रहस्य, कलयुग से जुड़े संकेत और स्वयं भगवान विष्णु के भविष्य के अवतार से जुड़ी कथाएं। यह भी कहा जाता है कि इन 5 में से एक मंदिर कलयुग के अंतिम चरण में दुनिया की आंखों से ओझल हो जाएगा। तो आइए एक एक करके जानते हैं भगवान विष्णु के इन 5 रहस्यमय बद्री धामों की कहानी। उत्तराखंड के हिमालयी क्षेत्र में स्थित बद्रीनाथ धाम केवल एक तीर्थ नहीं है, बल्कि यह 4 धामों में से एक और 108 दिव्य देशमों में भी शामिल है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार भगवान विष्णु ने यहाँ नर और नारायण ऋषियों के रूप में लंबे समय तक कठोर तपस्या की थी। कहा जाता है कि भगवान विष्णु अपने भक्तों की तपस्या से प्रसन्न होकर यहाँ एक शालिग्राम शिला के रूप में प्रकट हुए। एक और अत्यंत रोचक कथा भगवान शिव और भगवान विष्णु से जुड़ी हुई है। मान्यता है कि प्रारंभ में इस स्थान पर भगवान शिव का वास था, लेकिन जब शिव जी ने विष्णु भगवान को यहाँ तप में लीन देखा तो उन्होंने यह पवित्र स्थान उन्हें समर्पित कर दिया और स्वयं केदारनाथ की ओर चले गए। इतिहास की बात करें तो वर्तमान मंदिर का स्वरूप आदि गुरु शंकराचार्य द्वारा 8वीं या 9वीं शताब्दी में स्थापित किया गया था, लेकिन भक्तों का विश्वास है कि यहाँ विराजमान मूल मूर्ति सतयुग काल से मौजूद है और यह किसी मनुष्य द्वारा बनाई गई नहीं बल्कि स्वयं प्रकट हुई दिव्य शिला है। अब सवाल उठता है, इस धाम को बद्रीनाथ क्यों कहा गया? कहा जाता है कि जब भगवान विष्णु यहाँ कठिन तपस्या कर रहे थे, तब हिमालय की भीषण ठंड और तेज धूप से उनकी रक्षा के लिए माता लक्ष्मी ने एक बेर के वृक्ष का रूप धारण कर लिया। बेर यानी बद्री। इसी कारण भगवान विष्णु यहाँ बद्री नारायण कहलाए और माता लक्ष्मी बद्री विशाल के रूप में पूजित हुई। मंदिर परिसर में स्थित तप कुंड आज भी लोगों को आश्चर्य में डाल देता है। चारों ओर बर्फ होने के बावजूद इस कुंड का पानी गर्म रहता है। विज्ञान इसे प्राकृतिक सल्फर स्रोत बताता है, लेकिन श्रद्धालु इसे ईश्वरीय चमत्कार मानते हैं। महाभारत काल में पांडवों ने इसी धाम से स्वर्गारोहण की यात्रा प्रारंभ की थी। लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि मान्यताओं के अनुसार भविष्य में यह दिव्य धाम धीरे धीरे विलुप्त हो जाएगा। कहा जाता है कि जब नर और नारायण पर्वत आपस में मिल जाएंगे और भगवान विष्णु के एक अन्य मंदिर की मूर्ति का हाथ क्षतिग्रस्त होगा, तब बद्रीनाथ धाम इस संसार से अदृश्य हो जाएगा। इस मंदिर की सबसे अनोखी बात इसकी प्रतिमा की अवस्था है। जी हाँ, यही वह विशेषता है जो इसे अन्य मंदिरों से अलग बनाती है। लोक विश्वास के अनुसार इस मूर्ति की प्रतिष्ठा स्वयं राजा पांडु ने की थी, जो पांडवों के पिता थे। ऐसा कहा जाता है कि उन्होंने अपने वंश के पूर्वजों द्वारा किए गए कर्मों के प्रायश्चित और संतान प्राप्ति की कामना से इस स्थान पर घोर तप किया था। यह मंदिर इतना प्राचीन माना जाता है कि इसका उल्लेख प्राचीन ग्रंथ स्कंद पुराण में भी मिलता है। यहाँ भगवान विष्णु की काले शालिग्राम शिला से बनी प्रतिमा स्थापित है, जो योग साधना की मुद्रा में विराजमान दिखाई देती है। 4 भुजाओं वाली यह प्रतिमा अत्यंत शांत, गंभीर और दिव्य आभा से युक्त मानी जाती है। एक और महत्वपूर्ण मान्यता यह है कि जब शीतकाल में बद्रीनाथ धाम के कपाट बंद हो जाते हैं, तब लगभग 6 महीनों के लिए भगवान विष्णु की पूजा इसी मंदिर में की जाती है। इसी कारण इसे योग ध्यान बद्री कहा जाता है और यह बद्रीनाथ का शीतकालीन निवास स्थल तथा उनकी गद्दी माना जाता है। अब बात करते हैं आदि बद्री की, जिसे बद्रीनाथ का सबसे प्राचीन रूप माना जाता है। आदि शब्द का अर्थ ही होता है सबसे पहला। कर्णप्रयाग के समीप स्थित यह स्थान
छोटे छोटे मंदिरों के एक समूह के रूप में जाना जाता है, जिसे कई लोग मंदिरों का नगर भी कहते हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार सतयुग के समय जब बद्रीनाथ जाने का मार्ग हिमपात के कारण अवरुद्ध हो गया था, तब भगवान विष्णु ने इसी क्षेत्र को अपना निवास स्थान बनाया था। इस कारण आदि बद्री को बद्रीनाथ का मूल और आद्य स्वरूप माना जाता है। श्रीमद् भागवत पुराण, विष्णु पुराण और स्कंद पुराण जैसे ग्रंथों में इस स्थान का विस्तृत वर्णन मिलता है। प्रारंभ में यहाँ केवल एक छोटा मंदिर था, लेकिन गुप्त वंश के काल में लगभग 5वीं शताब्दी के दौरान यहाँ कई अन्य मंदिरों का निर्माण कराया गया। आज यहाँ कुल मिलाकर लगभग 16 मंदिरों का समूह देखा जा सकता है। इस क्षेत्र का ऐतिहासिक महत्व भी अत्यंत गहरा है। मान्यता है कि महर्षि वेदव्यास ने यही निवास करते हुए वेदों का वर्गीकरण किया था। इतना ही नहीं, ऐसा भी कहा जाता है कि महाभारत जैसे महान ग्रंथ की रचना भी इसी पावन भूमि पर की गई थी। इसी कारण यह क्षेत्र ज्ञान, तप और आध्यात्मिक साधना का प्रमुख केंद्र माना जाता है। इसके बाद आता है वृद्ध बद्री, जिसका अर्थ होता है बुजुर्ग या वृद्ध रूप में विराजमान बद्री। ये मंदिर जोशी मठ के समीप अन्नपूर्णा नामक स्थान पर स्थित है। मान्यता है कि यहाँ भगवान विष्णु ने अपने वृद्ध स्वरूप में दर्शन दिए थे। ये मंदिर भी अत्यंत प्राचीन माना जाता है और इसका संबंध पांडवों के काल से जोड़ा जाता है। यहाँ स्थापित प्रतिमा में भगवान विष्णु को वृद्ध अवस्था में दर्शाया गया है, जो इसे विशिष्ट बनाती है। लोक कथाओं के अनुसार जब भगवान विष्णु बद्रीनाथ क्षेत्र में आए थे, तब उन्होंने सबसे पहले इसी स्थान पर निवास किया था और यहीं अपने वृद्ध रूप को प्रकट किया था। कहा जाता है कि महाभारत युद्ध के पश्चात जब पांडव स्वर्ग आरोहण की यात्रा पर निकले थे, तब उन्होंने इसी स्थान पर भगवान विष्णु के वृद्ध स्वरूप के दर्शन किए थे। लेकिन इन सभी बद्री स्थलों में सबसे रहस्यमय और भविष्य से जुड़ा हुआ स्थान है भविष्य बद्री। इसे कलयुग के अंत से जोड़कर देखा जाता है। मान्यता है कि जब वर्तमान बद्रीनाथ धाम भविष्य में लुप्त हो जाएगा, तब भविष्य बद्री को ही नया बद्रीनाथ माना जाएगा। यह मंदिर जोशीमठ से आगे सूबेदार नामक गांव के ऊंचे पहाड़ी क्षेत्र में स्थित है। धार्मिक विश्वास के अनुसार इस मंदिर की स्थापना आदि गुरु शंकराचार्य ने की थी। कहा जाता है कि उन्होंने भविष्य में आने वाले परिवर्तनों और परिस्थितियों को भांपते हुए इस स्थान को विशेष महत्व दिया था। भविष्य बद्री को लेकर यह भी माना जाता है कि जैसे जैसे समय बदलेगा, इसका आध्यात्मिक महत्व और अधिक बढ़ता जाएगा। मान्यता है कि इस पवित्र स्थल की नींव लगभग 12,000 वर्ष पूर्व रखी गई थी। प्राचीन कथाओं के अनुसार कलयुग की अंतिम घड़ियों में बद्रीनाथ धाम के पीछे स्थित नर और नारायण नामक दो पर्वत धीरे धीरे एक दूसरे के समीप आ जाएंगे। जब यह दोनों पर्वत आपस में मिल जाएंगे, तब वर्तमान बद्रीनाथ धाम तक पहुंचने का मार्ग पूरी तरह अवरुद्ध हो जाएगा। ऐसी स्थिति में भगवान बद्री विशाल इसी स्थान पर, जिसे भविष्य बद्री कहा जाता है, प्रकट होंगे और यहीं से अपनी लीलाओं का संचालन करेंगे। यही कारण है कि इस मंदिर को आने वाले समय के लिए पहले से ही सुरक्षित और संरक्षित धाम माना जाता है, जैसे वर्तमान बद्रीनाथ का एक वैकल्पिक स्वरूप। स्थानीय विश्वासों के अनुसार यहाँ भगवान नृसिंहदेव की एक प्राचीन प्रतिमा भी स्थापित है, जिसके एक हाथ में समय के साथ लगातार क्षरण देखा जा रहा है। कहा जाता है कि जिस दिन यह हाथ पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो जाएगा, उसी क्षण नर और नारायण पर्वतों का मिलन हो जाएगा और कलयुग एक निर्णायक मोड़ पर पहुंच जाएगा। पौराणिक ग्रंथों में यह भी उल्लेख मिलता है कि देवर्षि नारद ने बहुत पहले ही यह संकेत दे दिया था कि एक समय ऐसा आएगा जब बद्रीनाथ धाम का वर्तमान मार्ग समाप्त हो जाएगा। इसी भविष्यवाणी को आधार मानकर इस रहस्यमयी स्थान की पहचान की गई और यहाँ मंदिर की स्थापना की गई। इतिहास से जुड़ा एक और रोचक तथ्य यह है कि इस क्षेत्र में आदि गुरु शंकराचार्य के काल की एक रहस्यमयी शिला प्राप्त हुई है। उस शिला पर अंकित लिपि आज तक पढ़ी नहीं जा सकी है। कई विद्वानों का मानना है कि यह स्वयं शंकराचार्य द्वारा लिखी गई हो सकती है और इसमें कोई गूढ़ संदेश या आने वाले समय से जुड़ा संकेत छुपा हो, जिसे मानव अभी समझ नहीं पाया है। बहुत से अध्येता और साधक यह भी मानते हैं कि पंचबद्री के इन तीर्थों में कलि युग से जुड़े ऐसे रहस्य समाहित हैं जो समय आने पर स्वयं प्रकट होंगे। अब सवाल यह है कि क्या वास्तव में भविष्य बद्री केवल एक मंदिर है या फिर यह आने वाले युग परिवर्तन का संकेत? इस विषय पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगर आपको यह वीडियो ज्ञानवर्धक लगी हो तो लाइक करें,
हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस जानकारी को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें। जल्द ही फिर मुलाकात होगी एक और रहस्यमयी और विशेष विषय के साथ। तब तक देखते रहिए हेरिटेज ऑफ हिंद।